So hello everyone, this is SMG. In this video, we are going to learn about the sense organs ICSE class 10 biology. So आज हम लॉन्च कर रहे हैं द सुपर स्टडी सीरीज और जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे बिफोर दिस संडे। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेंस ऑर्गन्स दैट इज बेसिकली अबाउट आइज एंड ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स हमें एनेबल करते हैं टू बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो दो सेंस ऑर्गन्स जो हमें पढ़ना है, सेंस ऑर्गन्स तो बहुत हैं, आईज, स्किन, नोज एक्सेट्रा, लेकिन हमें अपने सिलेबस 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ना है सिर्फ आईज और ईयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक बाय ब्लैक कलर, लोकेशंस बाय ब्लू कलर एंड फंक्शंस बाय ग्रीन कलर। आई, तो फर्स्ट चीज जो आई में हमें पढ़ना है वो है ऑर्बिट। ऑर्बिट जो ये फ्रंट ऑर्बिट है जहाँ पे हमारी आई लोकेटेड है, तो ऑर्बिट लोकेटेड है डीप सॉकेट्स में। आईज लोकेटेड है दो सॉकेट्स में, ये एक सॉकेट, ये एक सॉकेट, ये दो सॉकेट्स में आई लोकेटेड है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट, ऑर्बिट कहाँ पे लोकेटेड है आप देख ही सकते हो, ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड। तो ऑर्बिट्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, आईलिड। आईलिड जो ये ऊपर का जो कवर है, इट इज नोन एज आईलिड। तो अब आईलिड का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं और इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं जो हमें पढ़ना है। इसका फंक्शन है दे प्रिवेंट आउटर सरफेस ऑफ आई एंड कैन शट आउट लाइट। ये हमारे आई के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं और लाइट को शट आउट करते हैं, बाहर रोक सकते हैं। नेक्स्ट, आईब्रोज। आईब्रोज का भी लोकेशन नहीं है, आईब्रोज का भी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कोई लोकेशन नहीं। फंक्शन है दे प्रिवेंट रेन ड्रॉप्स फ्रॉम गेटिंग इनटू आई। जब भी कोई बारिश के बूंद अगर हमारे आंख के ऊपर गिरा तो दीज आईब्रोज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग इनटू द आई। नेक्स्ट, टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये, इसे हम लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं। टीयर ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज लैक्रिमल ग्लैंड। नेक्स्ट, दे आर लोकेटेड ऑन अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ ऑर्बिट। अपर साइडवर्ड पोर्शन यहाँ पर और यहाँ पर नोज के पास, ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पर टीयर ग्लैंड या फिर लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, टीयर्स का क्या फंक्शन है? दे कीप द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई क्लीन बाय वॉशिंग अवे ऑल द डर्ट एंड इट इवन एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। नेक्स्ट चीज है अबाउट कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा एक थिन पार्ट है आई का जो हमारे पूरे आई को एक साथ कवर करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आई बॉल का। अब हम एक एक से देखेंगे ये सबका लोकेशन, फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट, आई बॉल के 3 पार्ट्स हैं, हैज 3 पार्ट्स, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। अब याद कैसे करें इसके नाम? आउटर लेयर OSMCIR, ऑसम सर। तो मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। तो O और S मतलब आउटर स्क्लेरा, आउटर स्क्लेरोटिक, आउटर है स्क्लेरोटिक लेयर। नेक्स्ट, MC मतलब मिडल है कोरोइड लेयर और IR मतलब इनर लेयर है रेटिना। तो OS आउटर स्क्लेरा, MC मिडिल कोरोइड एंड IR इनर रेटिना, ऑसम सेल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट आउटर लेयर। तो I will write it here. Outer layer. तो outer sclerotic layer है white in color. You can see here the outer sclerotic layer is white in color. तो ये made of है tough fibrous tissues से, और you can say this part is known as outer sclerotic layer. ये स्क्लेरोटिक लेयर बाहर जाके एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ये आउटर सरफेस पे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जहाँ पे ये कलर्ड पार्ट ऑफ द आई को कवर करती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेयर जो है कोरोइड लेयर। तो कोरोइड लेयर रिचली सप्लाइड है ब्लड से, जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट आई को। आई को नरिश करने के लिए उसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट हैं, और ये कंटेन करता है ब्लैक कलर का पिगमेंट मेलेनिन, जिससे हमारा हेयर कलर भी ब्लैक है।
तो वो मेलेनिन प्रिवेंट करता है लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग इनसाइड द आई, मतलब लाइट रेज को आंख में से रिफ्लेक्ट करने और आंख में स्कैटर होने से बचाता है। अगर कोई लाइट हमारे आंख तक गई और बिना ब्रेन तक उसका सिग्नल पहुंचे, उससे पहले ही अगर वो बाहर रिफ्लेक्ट हो गई तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दैट इज द रीजन दैट मेलेनिन प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बैक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया गिव एनी फंक्शन ऑफ मेलेनिन, और या फिर अगर एमसीक्यू आया कि विच पिगमेंट प्रिवेंट्स लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग इनसाइड द आई, तो आंसर होगा मेलेनिन। नेक्स्ट, द कोरोइड एक्सपेंड्स टू फॉर्म सीलियरी मसल्स। यहाँ से जो कोरोइड है, कोरोइड ये एक्सपैंड करता है टू फॉर्म सीलियरी मसल्स, ये एक्सपैंड करता है टू फॉर्म सीलियरी मसल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आइरिस है, आइरिस भी एक पार्ट है कोरोइड लेयर का, और ये आइरिस कवर करता है लेंस को और एक सर्कुलर स्पेस लीव करता है बीच में, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। यहाँ पर आइरिस कवर करता है प्यूपिल। आइरिस में एक रेडियल मसल्स होते हैं जो वाइडन और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये वाइडन और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये जो हमारे आई में जितनी लाइट एंटर करना हो वो डिपेंड करता है कि आइरिस कैसे पोजीशन में है, ये वो वाइडन है या फिर कंस्ट्रिक्टेड है। जो हमारा लास्ट लेयर है आईबॉल का, वो है रेटिना। तो रेटिना सेंसिटिव है लाइट को। रेटिना दो स्पेशल टाइप्स के सेल्स कंटेन करता है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, मतलब डिम लाइट में वो वर्क करते हैं, और कोन्स ब्राइट लाइट में वर्क करते हैं। अब ये याद कैसे करें, रॉड सेल्स आर, तो ये एक्टिवेट होंगे रात में। रात मतलब सिर्फ रात में ही नहीं, जब भी लाइट डिम होगी एट दैट टाइम। और ये अगर आपको आर रात, रॉड रात याद हो गया तो आपको कोन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कोन मतलब डे, रात रॉड, डिम लाइट रॉड एंड ब्राइट लाइट कोन। जो रॉड्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसे विजुअल पर्पल या रोडोप्सिन भी कहते हैं। और जो कोन्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसे इयोडोप्सिन भी कहते हैं। इयोडोप्सिन या फिर विजुअल वायलेट। हम पढ़ेंगे अबाउट येलो स्पॉट। तो ये जो स्पॉट है येलो स्पॉट में मोर नंबर ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये एरिया ऑफ ब्राइटेस्ट विजन भी कहा जाता है। कोन सेल्स का और एक नाम है मैक्यूला ल्यूटियम, बिकॉज मैक्यूला का मीनिंग येलो, मैक्यूला का मीनिंग स्पॉट और ल्यूटियम का मीनिंग येलो। इसका लोकेशन अगर एग्जाम में आया तो एट बैक ऑफ आई, at the center on the horizontal axis of the eyeball, horizontal axis of the eye। अब येलो स्पॉट के अपोजिट में, येलो स्पॉट के साथ ही और एक स्पॉट है जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में ज़्यादा सेल्स नहीं प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्लियर विजन, इसीलिए दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ नो विजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द लेंस। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल बाइकॉन्केव और क्रिस्टलिन बॉडी है जो लोकेटेड है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्केव फ्लेक्सिबल और क्रिस्टलिन बॉडी है जो लोकेटेड है जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड लेंस लोकेटेड है, और जो हेल्ड इन अ पोजीशन बाय सस्पेंडरी लिगामेंट, ये एक करेक्ट पोजीशन में हेल्ड हुआ है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, जो अटैच करता है इसे विद सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी कंटेन करता है मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर लेंस का शेप चेंज करते हैं। और क्यों चेंज करते हैं? फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ऑब्जेक्ट्स को करेक्टली देखने के लिए जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द विट्रियस चेम्बर एंड एक्वेस चेम्बर। फर्स्ट एक्वेस चेम्बर। तो एक्वेस चेम्बर क्या है? एक्वेस चेम्बर फिल्ड है क्लियर वाटरी फ्लूइड से। एक्वेस चेम्बर एक क्लियर वाटरी फ्लूइड से फिल्ड है,
जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज द फ्रंट चेंबर बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। ये फ्रंट चेंबर है लेंस और कॉर्निया के बीच में, और इसका फंक्शन है इट कीप्स द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फिजिकल शॉक। ये लेंस को मॉइस्ट रखता है और उसे फिजिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, विट्रियस चेंबर। विट्रियस चेंबर फिल्ड है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड से, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। एक्वेस ह्यूमर क्लियर वाटरी फ्लूइड है और विट्रियस ह्यूमर जेली लाइक फ्लूइड है। नेक्स्ट, इसका लोकेशन है बिहाइंड द लेंस। इट इज द लार्जर कैविटी ऑफ आईबॉल। आईबॉल का लार्जर कैविटी है बिहाइंड द लेंस, और इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ आईबॉल। ये आईबॉल का शेप मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है रेटिना और इसके नर्व एंडिंग्स को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द अकोमोडेशन ऑफ आई। तो जब एक प्रोसेस जिससे आई फोकस करता है टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मतलब हर डिस्टेंस के लिए अलग अलग फोकस चाहिए आई को, तो द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग इज नोन एज अकोमोडेशन। फॉर डिस्टेंट विजन, मतलब दूर की चीज़ों के लिए लेंस फ्लैटन और थिनर हो जाता है, और नज़दीक चीज़ों के लिए लेंस मोर कॉन्वेक्स और राउंड हो जाता है। कॉन्वेक्स और राउंड, फ्लैटन एंड थिनर। सो नाउ लेट्स सी अबाउट सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो ये एक टेबल है जिसमें मैंने पूरे डिफेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजंस और करेक्शंस लिखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मायोपिया। मायोपिया में होता ये है कि नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख जाते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं। और इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है? बिकॉज आईबॉल इज लेंथेड। आईबॉल थोड़ा लंबा हो जाता है। इधर ये क्यों होता है? बिकॉज आईबॉल इज लेंथेड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, या फिर लेंस अगर कर्व हो जाने से मायोपिया होता है। ठीक कैसे करते हैं? बाय द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट, हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में नियर विजन ब्लर हो जाता है। मायोपिया में नियर विजन क्लियर था, लेकिन हाइपरोपिया में नियर विजन ब्लर हो जाता है। ये क्यों होता है? अपोजिट ऑफ दिस, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक। इसमें लेंथनिंग ऑफ आईबॉल मतलब आईबॉल का बढ़ जाना, यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक, और यहाँ पे कर्व था लेंस मायोपिया में, और हाइपरोपिया में लेंस फ्लैट हो जाता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में होता है, बिकॉज देयर लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी। लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी और इट रिजल्ट्स इन फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब हाइपरोपिया। ये करेक्ट किया जाता है बाय कॉन्वेक्स लेंस, सेम एज हियर। नेक्स्ट, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब लेंस ओपेक हो जाता है, पूरा ओपेक हो जाता है, और इसकी वजह से विजन कट डाउन हो जाता है या टोटल ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। और इसे ठीक करते हैं बाय सर्जिकली रिमूविंग लेंस। लेंस को सर्जिकली रिमूव करने के बाद, या फिर स्पेक्टिकल्स यूज करने से, जो हाईली कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं। लास्ट इज एस्टिग्मैटिज्म। जो एस्टिग्मैटिज्म में कुछ ऑब्जेक्ट का पार्ट क्लियरली सीन दिखा जाता है और कुछ ब्लर हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनइवन स्ट्रक्चर ऑफ अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की अनइवन कर्वेचर की वजह से एस्टिग्मैटिज्म होता है, एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय cylindrical lens. So we have completed the whole eye part in this video. In the next video we will be studying about ear. So till learning, subscribe the channel, hit that like button, share with your friends, and if any doubt then comment it. Thank you, stay safe, stay happy, and keep learning from SMJ.